दोस्तों, आप सभी का परीक्षा बहुत ही नजदीक आ गया है। अभी तक आप मैथ में कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मैथ में अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं। थोड़ा बहुत मान के चलिए कि तनी सा एकदम कुछ ना कुछ जरूर आप पढ़े हुए हैं। तो मैथ में एक ऐसा टेक्निक, एक ऐसा तरीका आपको बताने वाले हैं ना कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सही करने के लिए कि ये ट्रिक, ये तरीका आपको देखकर मन गदगद आपका हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो टेक्निक, जो तरीका आपको बताने वाले हैं ना कि मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सही करने के लिए 100% टेक्निक काम करता है। अगर कुछ भी मैथ में अगर नहीं आता है ना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बना रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो उस टेक्निक को जो अभी आपको बताने वाले हैं ना, उस टेक्निक को आप लगाइएगा। 100% मेरे भाई, जो टेक्निक आपको बता रहे हैं, जो तरीका आपको बता रहे हैं, जो ट्रिक आपको बता रहे हैं, वो काम करेगा, करता है। क्योंकि ये मेरा अपना अपनाया हुआ, अपना अनुभव से बनाया हुआ ट्रिक है। चलिए, आप लोगों को ज्यादा बात नहीं, टेक्निक यानी तरीका आप लोगों को बताते हैं। देखिए, चलिए, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, यानी स्क्रीन रिकॉर्ड करके ही आपको जो टेक्निक आपको बताने वाले हैं ना, वे टेक्निक को आप लोगों को सिखा देते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक मैथ का पेपर है, यानी लाइन से जो टेक्निक अभी आपको बताने वाले हैं ना, जो तरीका आपको सिखाने वाले हैं ना, ये लाइन से जितना प्रश्न है ना, सभी प्रश्न पे ये ट्रिक को, जो टेक्निक आपको बताने वाले हैं ना, वो टेक्निक को लागू करेंगे और 100% वे टेक्निक काम करेगा, जो टेक्निक अभी आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, जो टेक्निक अभी आपको बता रहे हैं ना, ये टेक्निक आपको बोले हैं ना, बहुत पहले ही आप लोगों को बता दिया है। फिर से एक बार आप लोगों को बता दे रहे हैं। चलिए, स्टार्ट करते हैं। यानी ये जो टेक्निक है ना मेरे भाई, सभी विषय पे लागू कर जाता है। ये खुद का अपना अपनाया हुआ टेक्निक है। जैसे कि देखिए, ये आपका फिजिक्स पर भी लागू कर जाता है, केमिस्ट्री पर भी लागू कर जाता है। मैथ का भी आपको ये टेक्निक को लागू करके दिखाने ही वाले हैं। मैथ पर भी लागू कर जाता है, इंग्लिश पर भी लागू कर जाता है, हिंदी पर भी लागू कर जाता है। यानी सभी विषय पर, सभी सब्जेक्ट पर जो टेक्निक अभी आपको बताने वाले हैं ना, ये टेक्निक लागू कर जाता है। क्या टेक्निक है, क्या तरीका है? देखिए, तरीका ये है ना मेरे भाई कि जो अगर कोई भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है ना, तब ये टेक्निक को आपको अपनाना है, आपको लगाना है। यानी मान लीजिए कि देखिए, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, ये सब में थोड़ा कंफ्यूजन वाला भी प्रश्न होता है। कहने का मतलब कि कभी होता है कि अच्छा, शायद इसका आंसर वह ए होगा, शायद इसका आंसर वह बी होगा। ये दोनों में कंफ्यूजन कभी कभी चलता है ना मेरे भाई। तभी ये टेक्निक को लगाइएगा, ये 100% ये टेक्निक काम करेगा। क्या टेक्निक है? तो देखिए, तरीका यही है मेरे भाई कि 4 गो ऑप्शन आपको दिया रहेगा। चारों ऑप्शन में से देखिएगा, या तो सबसे बड़ा वाला आंसर होगा, नहीं तो सबसे छोटा वाला आंसर होगा। या तो सबसे बड़ा का आंसर होगा, नहीं तो सबसे छोटा का आंसर होगा। यानी 4 गो ऑप्शन दिया गया है। 4 गो में से बड़का और छोटका वाले ट्रिक से 2 गो ऑप्शन को आप काट सकते हैं। 2 गो ऑप्शन को आप काट लीजिएगा और 2 गो बचेगा। अब दोनों में से कोई भी लहा लीजिएगा। 4 गो में से अब 2 गो हो गया। 4 गो में से मेरे भाई 2 गो आपको कर दे रहे हैं। अब दोनों में से आप लहाइए, या तो कोई भी दोनों में से लहा लीजिए, आपका आंसर खटाक देना। मान लीजिए कि आप छांटे हैं, ए और बी छांटे हैं, तो अब 2 गो हट गया, तो दोनों में से आप लहा लीजिए। यानी या तो आपका ए हो जाएगा, नहीं तो बी हो जाएगा। ऐसे छांट के आपको लहा लेना है। जो ये टेक्निक आपको देखिए, आपको ये कि भैया ये टेक्निक हर प्रश्न पे, लाइन से सभी पे लागू कर जाएगा, तो मेरे भाई एक बात जान लीजिए, ये 90% प्रश्न पे लागू कर जाता है ये टेक्निक। 10% मान के चलिए कि ये टेक्निक लागू नहीं करेगा। 90% हर प्रश्न पे तो नहीं मेरे भाई, 90% प्रश्न पे ये टेक्निक लागू कर जाता है। 10% मान के चलिए, हटाइए ना, कोई लागू नहीं किया, उसे क्या हो गया? कुछ भी। कहने का मतलब यही है ना मेरे भाई कि मान लीजिए कि ये प्रश्न है, आपको नहीं आ रहा है, तो 4 गो ऑप्शन में से कुछ भी, कौनों पे ए बी सी डी, कौनों पे टिक करने से अच्छा है कि ये टेक्निक को लगा के देख लीजिएगा। या तो सबसे बड़का होगा, नहीं तो सबसे छोटका होगा। 90% ये टेक्निक लागू कर जाता है प्रश्न पे। 10% लागू नहीं करेगा कोई कोई प्रश्न पे, तो इसे छोड़िए, हटाइए, उससे कोई बात नहीं है। तो आइए, ये जो टेक्निक अभी आपको बताए हैं ना, यह टेक्निक को ये प्रश्न पे लागू कीजिए। मान लीजिए कि ये प्रश्न आप बना रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, डी होगा, क्या होगा, बुझाइए नहीं रहा है, तो कुछ भी ऐसे टिक कर दीजिएगा। कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, ये टेक्निक को अपनाना है। या तो सबसे बड़का होगा, नहीं तो सबसे छोटका होगा।
तो आइए इसमें आप देखिए गिन लीजिए कौगो इसमें है। जैसे कि देखिए बोले हैं ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, बायोलॉजी, इस प्रकार का आपको मिलेगा प्रश्न है, यानी आपको शब्द में इस प्रकार दिया रहेगा। तो आइए गिनिए 1 2 3 4 5, 5 गो ये अक्षर का है। और सबसे छोटा जैसे कि 1 2 3, यानी पहल का ही वाला मान के चले तो ये 3 शब्द का है। तो अब इसमें आप लगाइए सबसे बड़का होगा नहीं तो सबसे छोटा होगा, सबसे बड़का होगा नहीं तो सबसे छोटा होगा। तो अब बोलिए ये 3 हुआ, ये 5, अब कहिएगा 1 2 3 4, तो ये तो 4 हो जाएगा। और इनमें से कोई नहीं, 1 2 3, ये भी 3 हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं तो हटा ही लीजिए मेरे भाई, यानी सबसे बड़का नहीं तो सबसे छोटका। तो बड़का सबसे ये है और सबसे छोटका ये है। अब दूगो काट लीजिए, दूगो नहीं होगा, अब लहाना है तो यही दूगो में से लहाइए। ये आपका अगर भाग ठीक ठाक रहेगा तो दूगो, 4 गो में से दूगो कर दिए हैं आपको। अब दोनों में से लहा लीजिए, कोनो ना कोनो इसका आंसर हो जाएगा, या तो ए होगा नहीं तो सी होगा। तो मान लीजिए अगर आपका भाग सही, आप सी पे क्लिक कर दिए हैं तो सी सही हो गया। ठीक है, आइए अब 2 नंबर कहिए कि भैया एगो पर तो लागू कर गया, दूसरको पे लागू कर जाएगा। बिल्कुल मेरे भाई लागू कर जाएगा। 90% प्रश्न पे ये टेक्निक लागू कर देता है मेरे भाई। यहाँ तो सबसे बड़का आंसर होगा, तो देखिए इसमें बड़का आप छाटिए, ए में दिया है 3, तो सबसे बड़का तो 3 हो जाएगा, सबसे छोटका इसमें -3 हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बोलिए, अब ये बी और सी कट गया, अब लहाना है तो यही दूगो में से लहाइए, या तो ए नहीं तो डी। अगर आपका भाग ठीक ठाक रहता है, अगर आपका हाथ चल गया ए पर तो यही सही हो गया, यानी 3 इसका आंसर हो जाएगा। यानी इस प्रकार से आप बहुत सारे प्रश्न पे आप लाइन से लागू कर सकते हैं। ये जो प्रश्न है इस पर भी आप लागू कर सकते हैं। देखिए ये तो थोड़ा, ये √3 इसमें गुना करना पड़ेगा, ये तो थोड़ा सा √2 का मान हो जाएगा 1.4, एक गुना करके थोड़ा सा आप देख सकते हैं। इसको पूरा मान तूर के निकालना पड़ेगा। लेकिन देखिए सबसे ये देखने में लग रहा है ये तो छोटा मान अइबे करेगा, लेकिन देखने में लग रहा है ना कि ये, यानी अगर सी पे क्लिक कर देते हैं तो सी इसका आंसर सही हो जाएगा। यानी लाइन से बहुत सारी ये प्रश्न पे ये टेक्निक लागू कर जाता है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए देखिए सभी ये प्रश्न पे लाइन से ये लागू करते चल जाएगा। अब बोले ये सब थोड़ा बड़ा बड़ा प्रश्न है, ये सब तो नहीं, अंक वाला पे आप देखिएगा। जैसे कि देखिए ये 12 नंबर है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस पर भी ये टेक्निक लागू कर जाएगा। यहाँ तो सबसे बड़का नहीं तो सबसे छोटका, या तो सबसे बड़का नहीं तो सबसे छोटका। तो बड़का 6 है और छोटका कौन है इसमें, -6 है। अब दूगो नहीं होगा। या तो सबसे बड़का नहीं तो सबसे छोटका। तो अगर आपका हाथ बड़का पे चल गया तो बड़का आंसर सही हो गया। अब नीचे आइएगा, जैसे कि देखिए अब ये सब पे नहीं, अंक वाला पे आइए यहाँ पे। अब जैसे कि देखिए 16 नंबर आ गया, तो सबसे बड़का नहीं तो सबसे छोटका। तो सबसे बड़का इसमें कौन है, 75 हो जाएगा ना, और सबसे छोटका इसमें -77 हो जाएगा। अगर बड़का पर अगर, तो अब यही दूगो में से कोनो ना कोनो आंसर होगा, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। यानी 90% ये ट्रिक लागू कर जाता है, ये टेक्निक लागू कर जाता है मेरे भाई। अगर आपका हाथ है छोटका पे चल गया तो -77 इसका आंसर हो जाएगा। यानी बहुत सारे मेरे भाई ये प्रश्न पे ये टेक्निक लागू कर जाता है। आप लगाइएगा, आप देखिएगा। अब देखिए ये 19 नंबर वाला पर भी लगाइएगा तब लागू कर जाएगा। सबसे बड़का नहीं तो सबसे छोटका, सबसे बड़का 25, सबसे छोटा 5। अगर अब यही दूगो में से लहाना है, ये दोनों को काट लीजिए, या तो सबसे बड़का होगा नहीं तो सबसे छोटका होगा। अगर आपका छोटका पे हाथ चल गया तो ये छोटका आंसर हो जाएगा। अगर भाग ठीक रहेगा, अगर छोटका पे मार दिए तो इसका आंसर ये छोटका हो गया। और भी प्रश्न होगा इधर। अब बोलिए ये 20 नंबर है, सबसे बड़का नहीं तो सबसे छोटका, सबसे बड़का नहीं तो सबसे बड़का नहीं तो सबसे छोटका। तो बड़का पे आप आंसर टिक कीजिए, कर दिए तो इसका आंसर बड़का 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी बहुत सारा प्रश्न है मेरे भाई, बहुत सारा प्रश्न पे ये आप ट्रिक को लागू करके आप देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न पे इस पर भी ये लागू कर जाएगा। यानी बहुत सारा प्रश्न पे बोले हैं ना 90% मेरे भाई ये ट्रिक लागू कर जाता है। अगर बोले हैं ना कुछ भी, यानी चारों ऑप्शन में से कुछ भी टिक करने से अच्छा है कि ये टेक्निक को लगा के देखिएगा। सबसे बड़का होगा नहीं तो सबसे छोटका होगा मेरे भाई। और इस प्रकार का वीडियो बहुत पहले भी हम बना के डाले हुए हैं। ठीक है, आप वो पुरानका देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, और उसका डेट देखिएगा, बहुत पहले ही हम
वो वीडियो डाले हुए हैं। ठीक है, चलिए फिर भी आप लोगों को सिखा दिए, बता दिए। अगर कोई प्रश्न नहीं आता है ना तो यही टेक्निक को लागू कीजिएगा, या तो सबसे बड़ा का नहीं तो सबसे छोटा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो।